सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ POTD सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है सिलेक्ट नोड्स। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ अपन करते हैं स्टार्ट। सो गिवन n नोड्स ऑफ अ ट्री, ठीक है, अपने को एक ट्री दिया हुआ है, उसमें n नोड्स है एंड अ लिस्ट ऑफ एजेस। ओके, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स टू बी सिलेक्टेड टू लाइट अप ऑल द एजेस ऑफ द ट्री। ठीक है, अपने को क्या करना है कि जो सारी एजेस हैं उनको लाइट अप करना है। लाइट अप करने का क्या रूल है? एन एज लाइट अप्स व्हेन एट लीस्ट वन नोड एट द एंड ऑफ द एज इज सिलेक्टेड। ठीक है, तो अपने को लाइट अप करने का क्या रूल है? लाइट अप करने का ये रूल है कि आपके पास दो नोड्स है, मान लो n1 और n2, उनके बीच एक एज है। तो अगर आपको इस एज को लाइट अप करना है तो आपको n1 या n2 में से एक नोड को अपने को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, कि उसके जो एंड है, मतलब कि ये क्या है, एटलीस्ट वन नोड एट द एंड ऑफ द एज, मतलब जो n1 या n2 में से जो उसके एंड है इस एज के, उसमें से एक नोड अपने को सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप एक नोड कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने n1 कर लिया। तो इस तरीके से अपने को नोड्स को सिलेक्ट करते हुए मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स सिलेक्ट करनी है कि अपने जो सारे एजेस है ट्री में वो क्या हो जाए, लाइट अप हो जाए। ठीक है, तो एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। अपना जो पहला एग्जांपल है वही बना लेते हैं। तो 6 नोड्स दी हुई है अपने को। सो 1 और 2 के बीच एक एज है। ठीक है, फिर 1 और 3 के बीच एक एज है, उसके बाद 2 और 4 के बीच। ओके, और फिर 3 और 5 के बीच एक एज है। ओके, और 3 और 6 के बीच एक एज है। ठीक है, ओके। तो इस केस में देखो, अगर मैंने 3 को सिलेक्ट कर लिया तो ये वाली एज भी लाइट अप हो जाएगी, ये वाली एज लाइट अप हो जाएगी, ये वाली एज लाइट अप हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो 3 एज अपन ने 3 को सिलेक्ट करके 3 एज को लाइट अप कर दिया। उसके बाद अब ये 2 एज बची। ठीक है, अगर सिर्फ मैं 1 को सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ ये वाली एज लाइट अप होगी। अगर मैं 4 को सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ ये वाली होगी। लेकिन अगर मैं 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये वाली एज भी लाइट अप हो गई, ये वाली एज भी लाइट अप हो गई। तो सारी एज अपने कर दी लाइट अप। तो इस केस में कितना आंसर हो जाएगा? 2 और 3। दो नोड्स को अपने को सिलेक्ट करना पड़ा, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 और 2 के बीच एक एज है और 1 और 3 के बीच एक एज है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं सिर्फ 1 को लाइट अप कर देता हूँ तो 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो 1 ये वाली एज को भी लाइट अप कर देगा और 1 ये वाली एज को भी लाइट अप कर देगा। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 1। ठीक है, तो अपन इसको कर कैसे रहे होंगे? अपन इसको कर रहे होंगे डीएफएस से। ठीक है, डीएफएस से कैसे कर रहे होंगे? डीएफएस क्या होता है? डीएफएस करते हैं अपन पेरेंट से चाइल्ड पर कॉल। तो मान लो मैं एक पेरेंट है, एक अपना चाइल्ड है। इसका पेरेंट जो है, इस पेरेंट का ये चाइल्ड है। ठीक है, तो अपन जब पेरेंट से अपन कॉल करेंगे चाइल्ड के लिए, तो अपन जब चाइल्ड से वापस पेरेंट पे आ रहे होंगे तो अपन पेरेंट तो चाइल्ड से अपन पूछेंगे कि क्या तू सिलेक्टेड है या नहीं है। तो मान लो अगर चाइल्ड सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है, इसने मुझसे कहा कि मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर चाइल्ड सिलेक्टेड नहीं है और इस एज को अपने को लाइट अप करना है, ठीक है, तो चाइल्ड सिलेक्टेड नहीं है कॉल करने के बाद, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? पेरेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे ये एज क्या हो जाए, लाइट अप हो जाए। ठीक है, और इन केस मान लो कि अगर चाइल्ड अपने से ये कहे कि मैं सिलेक्टेड हूँ, चाइल्ड अपने से ये कहे कि मैं सिलेक्टेड हूँ, तो अपने को पेरेंट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपना चाइल्ड हो चुका है सिलेक्ट पहले से ही। तो ये इसमें पेरेंट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मान लो इसका एक और चाइल्ड होता, C2। ठीक है, ओके, और अपन मानते हैं कि यहाँ पे इसका भी एक चाइल्ड है, इसको D मान देते हैं। ठीक है, तो मैं पहले P पे होता। ठीक है, P के लिए मैं P से मैं कॉल करता C के लिए। ठीक है, C से मैं पूछता, C से फिर C अपने पेरेंट्स, अपने जो चाइल्ड है उसके लिए कॉल करता D के लिए। तो D C को रिटर्न करता कि मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ। तो C क्या कहेगा? ठीक है, तू सिलेक्टेड नहीं है तो मैं सिलेक्टेड हो जाता हूँ क्योंकि इसका जो चाइल्ड है वो C का चाइल्ड वो सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो C हो गया सिलेक्ट। अब C रिटर्न करेगा P को। P से कहेगा कि मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ। ओ सॉरी, P जब P के पास वापस आएगा C1, तो C1 कहेगा कि मैं सिलेक्टेड हूँ तो आप सिलेक्टेड मत होइए। ठीक है, P कहेगा ठीक है मैं भी सिलेक्टेड नहीं होता। उसके बाद P कॉल करेगा C2 के पास। तो C2 से कहेगा, C2 क्या है? लीफ नोड है। तो C2 से वापस जाएगा, जब C2 वापस जाएगा तो C2 से कहेगा कि मैं तो सिलेक्टेड नहीं हूँ, आप सिलेक्टेड हो जाइए। तो इस केस में अपने को P को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में आंसर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि अपने को C1 को सिलेक्ट करना पड़ेगा और P को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद अपन क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं कि जो अपना एग्जाम्पल था उससे एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, चीज़ों को। सो 1 2 1 3 के बीच, उसके बाद 3 और 5 के बीच, 5 है सॉरी, और 3 और 6 के बीच एक है। ओके, तो अपन क्या करेंगे? 1 को ही अपना रूट मान लेंगे क्योंकि रूट दिया दिया हुआ नहीं है अपने को। तो 1 कॉल करेगा अपने चाइल्ड्स के लिए। तो 1 गया 2 के पास। तो 2 एक से 2 से 4 के बीच भी एक है। ठीक है, तो 2 गया 4, 1 गया 2 के पास।
2 जाएगा अपने चाइल्ड के पास, 4 के पास। अब 4 से रिटर्न होगा तो 4 एक लीफ नोड है, तो अपन क्या कर रिटर्न कराएंगे, जब लीफ नोड होगा तो अपन रिटर्न कराएंगे फॉल्स, कि मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ। तो 2 क्या कहेगा कि अगर मेरा चाइल्ड सिलेक्ट नहीं है तो मुझे सिलेक्ट होना पड़ेगा। ओके, तो 2 को कर दिया अपन लोगों ने सिलेक्ट। ओके, अब 2 रिटर्न होगा अपने पेरेंट के पास, और क्या कैसे रिटर्न होगा, 2 कहेगा कि हाँ मैं सिलेक्टेड हूँ, आपको सिलेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो 1 क्या कहेगा, 1 कहेगा कि ठीक है मुझे अभी सिलेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो फिर 1 अब कॉल करेगा 3 के लिए, ठीक है, 3 कॉल करेगा अपने जो चाइल्ड है उनके लिए। तो 5 के पास गया 3, तो अब 5 क्या रिटर्न करेगा, क्योंकि लीफ नोड है तो 5 कहेगा मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, आपको सिलेक्ट होना पड़ेगा। तो 3 कहेगा ठीक है मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ। उसके बाद 3 फिर से कॉल करेगा, क्योंकि अपने को सारे नोड्स पे जाना है, सबके लिए चेक होना चाहिए। तो 6 के लिए कॉल करेगा, 6 के लिए कॉल किया तो 6 कहेगा कि मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, आपको सिलेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 कहेगा हाँ ठीक है मैं पहले से सिलेक्टेड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद 3 रिटर्न करेगा 1 के पास, 1 के पास रिटर्न करेगा तो क्या क्या कहेगा कि मैं सिलेक्टेड हूँ, आपको सिलेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो अपने पास कितनी नोड्स को अपने को सिलेक्ट करना पड़ा, 2 और 3। तो क्या आंसर हो जाएगा, एक अपन एक ग्लोबल वेरिएबल कर लेंगे, बना लेंगे। तो जब भी अपने को किसी नोड को सिलेक्ट करना होगा तो अपन उसको प्लस प्लस कर देंगे। तो इस केस में कितना आंसर हो जाएगा, 2 आंसर। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को अपने को कैसे करना है। अपने को सिंपल डीएफएस लगाना है, और डीएफएस लगाते हुए अपन चाइल्ड से क्या रिटर्न कराएंगे, चाइल्ड से रिटर्न कराएंगे कि अपने को सिलेक्ट होने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, चाइल्ड से अपन रिटर्न कराएंगे कि जो चाइल्ड है वो सिलेक्ट है या नहीं है। ओके, इस और उसके अकॉर्डिंग अपने को जो पेरेंट है उसको डिसाइड करेंगे कि पेरेंट को सिलेक्ट करना है या नहीं करना। ओके, सो एक्सप्लेनेशन और जो अपन करने वाले हैं वो आ गया होगा समझ में। अपन करते हैं अब इसको कोड। ओके, सो कोड करते हैं अपन। तो कोड करते हुए क्या करते हैं अपन, पहले एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को एजेस दिए हुए हैं, एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए होगी अपने को जो डीएफएस है उसको रन करने के लिए। तो मैंने एक वेक्टर एरे ऑफ वेक्टर बना लिया, सॉरी वेक्टर ऑफ एरे बना लिया। तो उसके बाद क्या करेंगे अपन, एडजेसेंसी लिस्ट को अपन पहले बना देते हैं। ऑटो एलिमेंट अपन एजेस पे ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, वी ऑफ। ओके, सो सबसे पहले मेरे को ये जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसका साइज भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसको अपन n+1 रखेंगे, क्योंकि अब 1 से जो है वो नोड्स स्टार्ट की हुई है, 0 से नहीं। तो अपन क्या करेंगे, एलिमेंट ऑफ 0 डॉट पुश बैक कितना, एलिमेंट ऑफ 1। ठीक है, ओके। और क्या करेंगे, क्योंकि अनडायरेक्टेड एजेस हैं तो एलिमेंट ऑफ 1 डॉट पुश बैक एलिमेंट ऑफ 0। ठीक है, तो अपनी एडजेसेंसी जो लिस्ट है वो बन गई है। उसके बाद क्या करते हैं कि एक जो विजिटेड एरे भी बना लेते हैं, क्योंकि वो भी अपने को चाहिए होएगा। ओके, ग्लोबल बना लेते हैं इसको, कोई बार बार पास नहीं करना पड़ेगा। और विजिटेड यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं इसको, वेक्टर एंड कैपिटल N+1 और किससे 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो अपन एक फंक्शन बना लेंगे डीएफएस, उसमें एडजेसेंसी लिस्ट भेज देंगे अपनी। और क्या भेज देंगे, 1 से, क्योंकि अपना 1 अपन रूट माना है तो 1 को अपन कॉल कर देंगे। और एक और वेरिएबल बना लेते हैं जैसे इंट काउंट, जो 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और वो लास्ट में कर देंगे रिटर्न। ठीक है, इसमें अपन स्टोर करा लेंगे कितने अपने को क्या है नोट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अपन लोगों ने बूल डीएफएस जो फंक्शन होगा वो क्या रिटर्न करेगा, हर एक नोड के लिए बूल रिटर्न करेगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट को बता रहा होगा कि मैं सिलेक्टेड हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, तो डीएफएस फंक्शन लिखते हैं अपन। तो सबसे पहले तो एक एडजेसेंसी आ रहा है, वेक्टर एंड एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, और क्या आ रहा है, एंड जो अपना आई है, जो अपन नोड है। ठीक है, तो डीएफएस कैसे करते हैं अपन, डीएफएस में सबसे पहले क्या करते हैं कि उसी नोड पे घुसते ही उसको पहले तो विजिटेड मार्क कर देंगे। तो विजिटेड इक्वल्स टू 1। उसके बाद उसके एक बूल सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको स्टार्टिंग में कर देते हैं फॉल्स। ओके, अब इसके पेरेंट जो इसके चाइल्ड्स होंगे उस पे जाते हैं, चाइल्ड एडजेसेंसी ऑफ आई। तो सबसे पहले तो मैं उसके चाइल्ड पे जाने से पहले क्या चेक करूंगा, चाइल्ड पे जाने के सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि एक विजिटेड नहीं होना चाहिए उसका चाइल्ड जो है, आई नहीं चाइल्ड, सॉरी चाइल्ड। ओके, और अब क्या करेंगे, डीएफएस कॉल करेंगे। डीएफएस क्या कॉल करेंगे, डीएफएस एडजेसेंसी और चाइल्ड। तो मैं चाइल्ड से क्या पूछ रहा हूँ, मैं चाइल्ड से पूछ रहा हूँ कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। तो अगर वो मेरे को रिटर्न करता है कि मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, तो अपने को जो पेरेंट है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके आगे क्या लगा देते हैं कि एंड, कि अगर मेरा जो ये है फॉल्स रिटर्न करता है तो मैं क्या करूँगा, मैं मैं कर दूंगा अपना कि
यहाँ मेरे को सिलेक्ट होना पड़ेगा, तो सिलेक्ट इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर डीएफएस, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या किया है, एक नोट लगा दिया, नोट लगा दिया है, जिससे अगर डीएफएस ये जो फंक्शन है ये अगर अपने को फॉल्स रिटर्न करेगा तो अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट को ट्रू कर देंगे। और लास्ट में अगर अपना सिलेक्ट ट्रू है तो अपन क्या करेंगे, काउंट को कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। काउंट को प्लस प्लस कर दिया, और लास्ट में अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सिलेक्ट, क्योंकि वो अपने पेरेंट को बताएगा कि मैं सिलेक्टेड हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। ओके, तो अगर वो सिलेक्टेड होगा तो वो बता देगा कि सिलेक्ट इक्वल्स टू ट्रू होगा यहाँ पे, और सिलेक्ट और लास्ट में रिटर्न करते हुए, सिलेक्ट करते हुए ट्रू बता देगा कि हाँ मैं सिलेक्टेड हूँ, आपको सिलेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ओके, सो कंपाइल करके देख लेते हैं अपने कोड को एक बार। ओके, ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने वी लिख दिया था गलती से, तो मैं इसको एडजेसेंसी कर देता हूँ, एडजेसेंसी, ठीक है। कंपाइल करते हैं कोड को। ओके, सो कंपाइल हो गया कोड अपना, उसके बाद सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। ओके, सो कोड सबमिट हो गया अपना। तो बस यही था आज का क्वेश्चन, खत्म करते हैं वीडियो को। यार अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।